सुनिए जी, अब थोड़ा रुक जाइए। चलिए खाना खा लीजिए। अच्छा, क्या बनाई हो आज खाने में? जी, राजमा चावल। आपको बहुत पसंद है ना? अरे टूनी, खुश कर दिया तुमने तो। क्या खुशबू है, मजा आ जाएगा आज तो खाने में। अब बस खुश ही होते रहोगे कि खाओगे भी? आओ, तुम भी आओ, साथ में खाते हैं। आप खा लो पहले, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बात छोड़ो, आ जाओ मेरे साथ खा लो। टूना के जिद करने पर टूनी भी साथ में खाने लगी। टूना और टूनी की शादी को 3 साल हो गए थे। टूना एक किसान था। वो दिन भर खेतों में काम किया करता था और टूनी घर संभालती थी। खाना खाने के बाद टूनी टूना को एकटक देख रही थी। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि आप दिन भर कितनी मेहनत करते हो और आपकी मेहनत का फल कोई और ले जाते हैं। अच्छा, तुम सेठ जी की बात कर रही हो ना? बात तो सही है टूनी, कर्ज लिया है तो देना तो पड़ेगा ना। मैं सेठ जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस टपोरी चंपू की बात कर रही हूँ। सारा दिन मेहनत आप करते हो और सारा मुनाफा वो ले जाता है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? खेती बाड़ी को छोड़कर उस चंपू चिड़िया की तरह सब्जी बेचने लग जाऊँ क्या? हाँ, तो इसमें बुराई ही क्या है? और उसके लिए खेती छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो सब्जी आप उगाते हो उसे खुद बेचा करो। फिर खेती बाड़ी कौन देखेगा? आप ही देखोगे। जरूरत पड़ेगा तो मैं भी मदद कर दूंगी। मुझे एक बात बताओ जरा, वो टमाटर कितने में ले गया आपसे? 30 किलो था और वो 10 रुपए के हिसाब से लेकर गया था। हे भगवान, आपको पता है टमाटर अभी क्या भाव चल रहा है? वो चिड़िया यही टमाटर पूरे 5 गुने महंगे बेच रहा है। अरे पर मुझे समझ नहीं आता ये दुकान चलाना। दुकान चलाने को कौन बोल रहा है? बस आप सब्जी लेकर बाजार में बैठ जाओ, चिड़िया खुद आएंगे आपसे सब्जी खरीदने। ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम घर जाओ। टूनी खाना का टिफिन लेकर घर चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद टूना टूनी की बातों पे विचार करता रहा। टूनी ने बात ठीक ही कही थी। तभी टूना को सेठ जी का ख्याल आया, जो 1 नंबर का खड़ूस और लालची चिड़िया था। दरअसल टूना के पिता ने अपने बुरे समय में कालू सेठ से उधार लिया था, जिसके बदले में टूना का आधा खेत कालू सेठ के पास गिरवी पड़ा था। टूना उस खेत में खेती नहीं कर सकता था, वहाँ कालू सेठ के नौकर ही खेती किया करते थे। टूना अपना खेत वापस तो पाना चाहता था, लेकिन खेत छुड़वाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए टूना हर महीने किस्त के तौर पर एक हिस्सा कालू सेठ को देता था। फिर अगले दिन, भाई कुछ पूछना था आपसे। हाँ पूछो। मैं एक किसान हूँ, सोच रहा हूँ कल से अपनी सब्जियाँ मैं भी यही बेचने लगूँ। हाँ, बढ़िया विचार है, पर इसके लिए तुम्हें कालू सेठ से पूछना पड़ेगा और उन्हें यहाँ का पगड़ी भी देना पड़ेगा। पगड़ी? भला किस बात की? अरे ये जो तुम जगह देख रहे हो ना, जिस पर सभी दुकान लगाए हैं, दरअसल ये जमीन कालू सेठ की है और ये दुकान भी कालू सेठ ने बनवाया है। हमारी मजबूरी है, इसीलिए हमें यही बैठना पड़ता है। रोज 30 रुपए देने पड़ते हैं कालू सेठ को। अगर पैसे नहीं दिए तो उसके नौकर आकर मारपीट पर उतर आते हैं। अरे ये तो बड़ी नाइंसाफी है भाई। है तो सही, अब क्या कर सकते हैं? अब जो है वो सब तो मैंने बता दिया। टूना उदास होकर घर चला आया। उसने टूनी को सारी बात बता दी। टूनी ने कुछ देर विचार किया और फिर, सुनो जी, मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब? बताओ टूनी। हमारे जंगल के नजदीक में जो सुंदरवन का जंगल है, आप वहाँ जाकर भी तो सब्जियाँ बेच सकते हो। वहाँ ये सब नहीं है। मेरी सहेली रहती है वहाँ, उसका पति वहाँ पत्ता गोभी का ठेला लगाता है। उन्हें तो कोई पगड़ी देना नहीं पड़ता वहाँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये सही रहेगा, लेकिन एक समस्या है। सुंदरवन जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं अपना सब्जी वहाँ ले जाऊँगा कैसे? रास्ता नहीं है तो क्या हुआ, नदी तो है ना। जिस नदी के किनारे हमारा जंगल है, उसी नदी के किनारे सुंदरवन भी तो है। बस आपको एक नाव बनानी पड़ेगी वहाँ जाने के लिए। टूना को टूनी की बात अच्छी लगी। अगले दिन टूना अपनी जमा पूंजी से खर्च कर
अपने लिए एक बढ़िया नाव बनवा लिया और वो उस नाव को नदी के किनारे ले गया। उस दिन टूनी और टूना बहुत देर तक नदी की सैर करते रहे। टूना नाव चलाकर टूनी को सुंदर वन ले आया। वहाँ पहुंचकर वे देखते हैं वहाँ दुकान तो थी, पर सब्जी की दुकान बहुत ही कम थी। इससे उनकी उम्मीदें और बढ़ गई। अगले दिन से टूना अपने नाव से सब्जियाँ लेकर सुंदर वन जाने लगा। टूना वहाँ जाता और सब्जियाँ बेचता। सुंदर वन के चिड़ियों को भी टूना की सब्जियाँ बहुत पसंद आई। साथ ही टूना सही दाम में ग्राहकों को सब्जी देता था। फिर इस तरह टूना और टूनी के दिन अच्छे होने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद सेठ जी, अरे आ गया टूना। जी सेठ जी, सुना है आजकल तो बड़े नोट छाप रहा है। हाँ सेठ जी, बस 2 पैसे बच जाते हैं। सेठ जी, ये लीजिए इस महीने की किस्त। मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अरे रुक तो सही, किस बात की जल्दी है? वैसे दिमाग तो खूब लगाया है तुम दोनों ने। पगड़ी नहीं दिया, चल कोई बात नहीं, पर अपना उधार तो चुका जो तेरे पिताजी ने मुझसे लिया था। चुका तो रहा हूँ सेठ जी, हर महीने किस्त लाता तो हूँ। देख अब बहुत हुआ, तू मेरे पैसे एक साथ दे या तेरा खेत मेरे नाम कर दे, समझे? पर सेठ जी, परवर कुछ नहीं, 3 दिन का वक्त दिया है तुझे। जाकर पैसे का इंतजाम कर, वरना अपना खेत भूल जा। असल में कालू सेठ टूना से चिढ़ गया था। उसे जलन हो रही थी कि टूना उसके बनाए बाजार में सब्जी नहीं बेच रहा, इसीलिए वो टूना को परेशान कर रहा था। उधर टूना को कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपना आधा गिरवी रखा खेत कालू सेठ के नाम ही कर देने का सोचा। अगले दिन टूना बहुत भारी मन से कालू सेठ के पास पहुंचा। हाँ बता, क्या सोचा है तुमने? सेठ जी, इतनी बड़ी रकम मैं चुका नहीं पाऊंगा, मैं जमीन आपके नाम ही कर दूंगा। अच्छा, रकम ही चुकाएगा क्या? मेरा ब्याज कौन देगा है? ठीक है सेठ जी, मैं कल सुबह आ जाऊंगा आपके पास। उस रात टूना को नींद नहीं आई क्योंकि उसका आधा खेत उसके हाथों से निकल रहा था और अपना खेत बचाने के लिए उसके पास कोई तरीका नहीं था। तभी आधी रात को बादलों के गरजने की आवाज सुनाई दी और कुछ ही देर में तेज बारिश होने लगी। पूरे 4 दिन तक ऐसे ही बारिश होती रही और पूरा जंगल बाढ़ में डूबने लगा। बाजार तो जाना दूर, फिलहाल तो कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। चिड़ियों को काफी परेशानी होने लगी। किसी के पास पीने के लिए पानी नहीं बचा था तो किसी के घर में अनाज खत्म हो गया। ऐसे में टूना ही वो चिड़िया था जिसने सबकी मदद करने के बारे में सोचा। वो अपनी नाव की मदद से जरूरत का सामान चिड़ियों तक पहुंचा रहा था। हर कोई टूना की तारीफ कर रहा था। फिर अचानक, अरे सुनते हो? हाँ क्या हुआ? अरे तुमने सुना क्या? सेठ जी के मकान का दीवार गिर गया है और उनके घर में पानी भी घुस गया है। बाकी चिड़िया तो समय से निकल गए, पर सेठ जी और उनकी पत्नी वहाँ फंस गए हैं। अरे तो मुझे जाना चाहिए, फौरन जाना चाहिए। इतना सुनकर टूना ने तेजी से अपनी नाव चलाई। उसने जाकर देखा तो सच में कालू सेठ और उसकी पत्नी पानी में फंसे थे और चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहे थे। टूना फौरन अपनी नाव लेकर कालू सेठ के पास गया और कालू सेठ और उनकी पत्नी को अपनी नाव पर बिठाकर बाहर निकाल लाया। पूरे 3 दिन तक कालू सेठ टूना के घर पर रहे। पानी का स्तर कुछ कम हुआ। टूना ने कालू सेठ से कहा, सेठ जी अब रास्ते खुल गए हैं, अब अपने खेत को आपके नाम करने जमीन को नापने चले। बस करो टूना, मेरी आंखें खुल गए। मैंने तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को बहुत परेशान किया, पर फिर भी तुमने मेरी और मेरी पत्नी की जान बचाई। मुझे माफ कर दो भाई। और रही बात उस खेत की, वो खेत तुम्हारा था और आगे भी तुम्हारा ही रहेगा। और हाँ, एक बात और, तुम्हें इस जंगल में जहाँ भी सब्जी बेचनी है बेच सकते हो, वो भी बिना किसी पगड़ी के। कालू सेठ की बात सुनकर टूना और टूनी बहुत खुश हुए। बारिश थम गई थी, लेकिन टूना ने कालू के मन के मैल को हमेशा हमेशा के लिए